नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और बड़े लक्ष्य और बड़े विजन के साथ आप यहाँ पर आए होंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूपीएससी की तैयारी में हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी होती है। क्या हमारा वो डिटर्मिनेशन है? क्या हमें हमारा लक्ष्य याद है? क्या हम काम कर पा रहे हैं? और अगर हमारा दिमाग नहीं लग रहा है तो उसका रीजन क्या है? यू मस्ट बी आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसकी तैयारी कर पाने में थोड़े सार्थक साबित हो पाओगे। 4 अक्षरों, 4 शब्दों, 4 वर्ड्स में आने वाला यूपीएससी अपने आप में एक विस्तृत आयामों को सजता है। अपनी परीक्षा इस प्रकार की होती है, वर्ल्ड की हार्डेस्ट एग्जाम इसको माना जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो कई बार हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और उस मार्ग से भटकने के पीछे के मेजर कारण क्या है, इनको अगर हम जान लेंगे तो मुझे लगता है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। हर साल आप सबको पता है कि यूपीएससी के अंदर लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 13,000 लोग मेंस देते हैं और उसमें से भी 700-800 लोगों का सिलेक्शन होता है। और उसमें भी देखा जाए तो हिंदी माध्यम के बच्चों का बिल्कुल ही कम सिलेक्शन हो रहा है। इस बार हालांकि 2 रैंक 18 और 22वीं रवि कुमार स्याग और सुनील धनवंता की आई है, और थोड़ा सा रिवाइवल टुवार्ड द हिंदी मीडियम आया है। अभी कुछ समय पहले मैं सुनील धनवंता जी से मिला तो उनका कहना यही था कि किसी भी चीज के अगर उस आयाम को पूर्ण रूप से अपने अंदर समेट लेते हो तो फिर आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आकर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन आराम करते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अगर होना चाहिए तो वह फिर यूपीएससी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बार यूपीएससी के टॉपर से पूछा गया था कि यदि गांधी जिंदा होते अभी तो क्या करते, तो उन्होंने बड़ा ही रोचक जवाब दिया कि गांधी अगर जिंदा होते तो आज अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ रहे होते, राम मंदिर के खिलाफ अनशन में बैठे होते, और जब ऐसा करते तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता, और पाकिस्तान में भी वह हिंदुओं की तरफ से अनशन कर रहे होते, धरना दे रहे होते। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत उनको वापस भारत लाया जाता, और यहां फिर वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखकर उसका विरोध कर रहे होते। फिर वह कोर्ट में जाते तो कोर्ट में अपनी तरफ से खुद ही वकील के रूप में काम करते, और अगर कोर्ट उनके ऊपर जुर्माना लगाता तो वो पैसा नहीं देते। बोलते हैं कि मैं नैतिकता के नाम पर वो पैसे नहीं देते। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा, यूपीएससी यही है। सारे आयामों को अगर आप अपने अंदर समेट कर उनको लिंक कर पा रहे हो, उनको अपने उत्तर लेखन शैली का हिस्सा बना पा रहे हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि आप अपनी सफलता के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। आप सबको तो पता ही होगा, आइंस्टाइन के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने। आइंस्टाइन को उनकी बहुत ही पढ़ने में बहुत कमजोर थे, और इस कारण से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, और एक लेटर उसके साथ भेज दिया गया। तो जब उसने वो लेटर देखा
उसकी माँ को ले जाकर दिया, तो माँ ने जब देखा तो माँ ने हिम्मत नहीं हारी, और जब आइंस्टाइन ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी ये इस लेटर में क्या लिखा है, तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा तुम बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हो और इतनी ज़्यादा बुद्धि के हो कि आप उस स्कूल में नहीं, क्योंकि वहाँ कम बुद्धि वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपको दूसरी स्कूल में डालना पड़ेगा। That is the turning point of the Einstein life. उसको लगा कि मैं तो इतना कुशाग्र बुद्धि का हूं। उसने बाद में बहुत मेहनत की, और बाद में देखो क्या सिद्धांत उन्होंने दिया पूरे वर्ल्ड को। तो यही है, आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके आसपास के इन्वायरमेंट के सभी लोग आपके इस में किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, आप उस इन्वायरमेंट को उस तरीके से गढ़ो, और असफलता को सफलता का जरिया बनाओ। कई बार हम प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, एक बार दो बार, तो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। अभी एक दिन पहले एक बच्चा मेरे से मिला और बोला कि सर 4 बार से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। सर मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे कुछ दोस्त नेहरू विहार के नाले के उस पार मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मैं उसी पार रुका हुआ हूं। तो मैंने उसको कहा कि इस प्रकार से मेहनत करो कि कोई बात नहीं, अभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा, जब प्रीलिम्स हो तो टॉप करे मेंस में आप जाकर, और आइडेंटिफाई करो कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट इवेल्युएशन। आपको अपने बारे में जितने अच्छे से पता है वो किसी के बारे में नहीं पता। अपनी कमियां आपको जानना चाहिए, आपकी कमी क्या है और आप उस कमी को कैसे सुधार सकते हो, उस पर क्या काम आप कर सकते हो। और अगर आप निराश होकर बैठ गए तो फिर हो जाइए, नुकसान आपका ही है। लेकिन आप अपनी कमी को सुधार कर फिर आगे चले गए तो फिर वहां पर लगेगा कि हां अब हम और बेस्ट कर पा रहे हैं। और अनुभव ही लाइफ में बड़े बनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अनुभव था, उनको स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पूरे देश की व्यवस्था बदल दी, संविधान लिखकर रख दिया। इस प्रकार का समर्पण रखिए ना। अब्राहम लिंकन साहब 30 साल अपने जीवन में चुनाव हारे और उसके बाद में चुनाव जीते तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, सबसे बड़ी पोस्ट पर आए। वो समर्पण अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पहली चीज तो यह है कि अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा माइंड मेकअप कर दीजिए उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ कि हां आप जा रहे हो। दूसरा, सेल्फ इवेल्युएशन के साथ रिवाइज आप करते रहिए चैप्टर्स को। अब रिवाइज कैसे करोगे? ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां से बोलूं कि आप मुखर्जी नगर से जाकर सीपी तक की यात्रा करके आ जाइए और ये यात्रा आपकी 1 साल की यात्रा है, तो आप सीधे बढ़ते रहे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पॉलिटी पढ़ ली, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, साइंस टेक पढ़ ली और पढ़ते जा रहे हो आप, और उधर पीछे भूलते जा रहे हो रास्ते को। तो आपने पॉलिटी पढ़ी और साइंस टेक पढ़ी, फिर वापस पॉलिटी का घेरा लगाइए। यानी रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन को करते रहोगे तो आपकी कलेक्शन ऑफ नॉलेज इन योर माइंड एक सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। आपके अंदर कलेक्शन ऑफ माइंड आ जाएगा, और वो कलेक्शन ऑफ माइंड आपको किस प्रकार से ग्रो करेगा ये आप जानते हो। फिर तो रिवाइज करते रहना है। तीसरा पॉइंट, आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग नहीं करते, चलो पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, ये किताब पढ़ ली, वह किताब पढ़ ली, और आंसर राइटिंग को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। यानी कि वीक में कम से कम
अगर मान लीजिए पार्लियामेंट आपने पढ़ ली, पार्लियामेंट पर 20 आंसर लिख दीजिए, आप 10 आंसर सीधे लिख दीजिए, 10 आंसर थोड़ा जोड़कर लिख दीजिए, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ये भी एक हमारी कमी है कि हम आंसर राइटिंग नहीं लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते नहीं है, करते हैं तो शुरुआत में अच्छा नहीं लिख रहे। अरे लिखते रहिए, आप जब लिखते रहोगे तो आपके अंदर अपने आप सुधार आता रहेगा। अगला पॉइंट ऑप्शनल। मैं तो कहता हूं ऑप्शनल लाइक डेट ए फैमिली मेंबर। ऑप्शनल एक परिवार के सदस्य की तरह होता है। जिस प्रकार हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता तो परिवार के सदस्य खड़े हो जाते हैं, ऑप्शनल यूपीएससी की तैयारी में वही है। और अगर आपके 500 में से 250 नंबर ऑप्शनल में आ गए, 260, 200, 300 नंबर आ गए, आप बहुत आगे चले गए। समझ लीजिए ऑप्शनल, समझ लीजिए रामबाण है। तो ऑप्शनल को तो इस प्रकार से ऐसी घूंट पी जाइए ऑप्शनल को तो कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए। पर एक संकट यह भी है कि कौन सा ऑप्शनल हम चूज करें। कई बार हम ऑप्शनल में अच्छा इस माध्यम से क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे यहां से सिलेक्शन हो रहा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए ऑप्शनल बहुत जरूरी है, और ऑप्शनल को जितना जरूरी है उतना ही ऑप्शनल का सिलेक्शन भी उतना ही जरूरी है। एक होता है, एक ऐसा ऑप्शनल होता है कि आपके सिलेबस से पूरा ही आउट होता है। एक ऐसा ऑप्शनल होता है जो आपके सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस के साथ 70% जुड़ा हुआ है। तो मार्केट के रूमर्स में नहीं आना है। वहां आप आओगे मुखर्जी नगर के मार्केट में तो यहां लोग कहेंगे ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट अच्छा है। आप लिस्ट निकालिए। और मैं बता देता हूं PSIR सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि PSIR का 70% सिलेबस आपके यूपीएससी के सिलेबस के साथ मैच खा रहा है। तो वहां आप बेहतर कर सकते हो, वहां बेस्ट कर सकते हो, और इसको आपको समझना होगा। अगर आप रूमर्स में आना चाहते हो, आप लोगों की बातों में आना चाहते हो, आप लोगों की बातों में आकर पूरी की पूरी इसको बदलना चाहते हो, तो फिर ये आपके हैं, आप कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन यहां पर जब हम बात इस प्रकार की कर रहे हैं कि ऑप्शनल की तैयारी करना और ऑप्शनल को चूज करना दोनों ही बहुत कठिन काम है। अगर हम पढ़ते हैं कोएन और जोसेफ ने का कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है ये सारा, इसको भी आपको समझना होगा। यहां पर आपको स्मार्ट पावर यूज करना होगा, और स्मार्टली कैसे करना है ये आपको तय करना है। इसलिए अब पहले आप गहन अध्ययन करिए, यूपीएससी का डाटा उठाइए, किसमें क्या नंबर आ जा रहे हैं ये भूल जाइए। मैं अभी आपको डाटा बता दूंगा तो फिर आप बताओगे। 2017 के अंदर 1250 लोगों ने मेंस दिया हिंदी माध्यम के ने, 2018 के अंदर 1130 लोगों ने, 2019 के अंदर बहुत डाउन, 2021 के अंदर 980 लोगों ने मेंस दिया। अब आप उम्मीद कर रहे हो 13,000 में से 980 लोग यानी 12,000 तो इंग्लिश मीडियम के, फिर कहां से हिंदी मीडियम का आप सिलेक्शन ले लोगे? 980 लोगों में से आप कितना सिलेक्शन ले लो? 20 सिलेक्शन। तो आप प्रीलिम्स को भी उतना ही तैयार करना है जितना आप प्रीलिम्स, मेंस, मतलब मैं बता रहा हूं ये कंप्लीट तैयारी है। आके एक एक मिनट का हिसाब अपने आप को देना है। और कर मैदान फतह, वो गाना है, उस गाने को जीवन में उतार लीजिए कि मैदान फतह करने के लिए तपना पड़ता है और तपेंगे तभी बढ़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही है, कंप्लीट इंटीग्रिटी के साथ तैयारी करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शंस में ध्यान रखना है, ऑप्शनल को बहुत अच्छे से देखना है, कौन सा ले सकते हैं, किसके डिमांडेड, सिलेक्शन कहां से आ रहे हैं। और एक चीज और, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आए तो हिंदी और इंग्लिश के बैरियर को भी आपको समाप्त करना होगा। इंग्लिश में भी आपको पढ़ना होगा, हिंदी में भी आपको पढ़ना होगा। अब एक जो सामान्य क्वेश्चन है, देतांत शीत युद्ध का अंत नहीं था, टिप्पणी करें, क्वेश्चन आ गया। तो कोई बोलेंगे देतांत से अभिप्राय, बोलेंगे देतांत क्या था, हिस्टोरिकल। सीधा लिखना है कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों के बीच में
विवाद की जगह शांति का मार्ग जैसे ही आया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यह प्रतीत होने लगा कि अब शीत युद्ध अंत की तरफ बढ़ रहा है। इसके निम्नलिखित कारण थे, बता देना है क्या कारण थे। साल्ट संधि लाई गई, टेलीफोन वार्ता हुई, ये सब बताना है, फिर कंक्लूजन करना है। तो आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग को आपको देखना है और इसके साथ ही इन आयामों को आपको देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, सपनों को लेकर कई लोग दिल्ली आते हैं और अपने मम्मी पापा के उन आंखों को देखना, उनकी मेहनत के उस कमाई को देखना जो अपने इच्छाओं को कम करके आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आपको दिल्ली भेज रहे हैं, तो उस दिल्ली वाली यात्रा में आपकी ईमानदारी उनके सपनों को भी साकार करेगी, आपके सपनों को भी साकार करेगी। और जब भी आपको लगे आप डिमोटिवेट हो या आप घबराए, उनका चेहरा देख लेना, आपको अपने आप एक उम्मीद जग जाएगी। और दोस्तों, एक बात हमेशा कहता हूं, सफलता को शिद्दत से चाहना होगा। अगर शिद्दत से आप उसके पीछे पड़ गए तो वो आपको जरूर मिलेगी। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, जो भी आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसको उसी तरीके से आपको डरना होगा, उसको उसी इन्वायरमेंट के साथ आपको लेना होगा। इसलिए जब भी तैयारी करने जाओ, पागल बनकर जाओ, फटे कपड़े पहन के जाओ। कोई जाते हैं परफ्यूम छड़क के कि खुशबू, नहीं, सिंपल जाओ। जितने कम दोस्त उतनी अच्छी तैयारी। लिमिटेड फ्रेंड्स, दैट इज, ये मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आपको यूपीएससी की तैयारी का। तो बेस्ट तरीके से करिए और जो भी है हमारी इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। हम बीच बीच में आंसर्स की फ्रेमिंग, उत्तर लेखन की कला, नए नए कंसेप्ट, इंटरनेशनल लेसन्स के नए आयामों को आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और आपके सामने रखते रहेंगे। निरंतरता आप हमेशा बनाए रखिए और अपने जीवन में GOD, गॉड के कंसेप्ट को अपना लीजिए। हम अपना एक भगवान होना चाहिए। GOD, गॉड, गाइडेड, ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन, तीनों आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और जब आप तीनों अपना लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो कर मैदान फतह, लग जाइए, अभी से लग जाइए, बेहतर तरीके से तैयारी करिए और हम आपके बीच में आते रहेंगे और आपके बीच में नए नए टॉपिक्स को लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।